क्वेश्चन यहाँ है कि जब 250 मीटर लंबे सूते से एक पतंग उड़ा रहे हैं तब वह जमीन की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है एवं यदि सूता जब जमीन की सतह के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों अवस्थाओं में पतंग हमसे कितनी ऊपर होगी ज्ञात करें और इनमें किस अवस्था में पतंग अधिक ऊंचाई पर होगा ये बताइए। बोला कि पतंग जो है वो 250 मीटर लंबे सूते से उड़ाया जाए। तो सपोज करो कि ये वो पतंग का डोर है जिसको उड़ाया जा रहा है, हम यहाँ खड़े हैं और इसको उड़ाया जा रहा है यहाँ। बोला कि ये यदि 250 मीटर लंबा हो, सूता जो है वो यदि 250 मीटर लंबा हो और ये हमारा जमीन है, जमीन पे हम खड़े हैं और इसको उड़ाया जा रहा है इस हाइट से। 250 मीटर लंबे सूते से एक पतंग उड़ाया जा रहा है। समझ लो ये डोर है और 250 मीटर लंबा है और यहाँ से पतंग उड़ रहा है। बोल रहा है कि जब उड़ रहा है तब वो जमीन की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या करता है? जमीन की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये अभी फिर क्या होता है? बोला एवं यदि सूता जब जमीन की सतह के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने लगे, मतलब एंगल जो है वो घट रहा है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा डाउन आ रहा है। समझ आया? थोड़ा सा डाउन आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। तो फिर भी तब यहाँ एक सोचने वाला बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका हाइट जो है वो घट जा रहा है। ठीक है, उसका हाइट जो है इतना था तो अब थोड़ा डाउन आ गया। तो सिंपल सा बात है कि ऊंचा ये वाला होगा और नीचा ये वाला, ये तो हम समझ गए, बट कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सूता यही है 250 मीटर का और ये भी 250 मीटर का है, क्योंकि सूता सेम है और जितना सूता पे उड़ रहा है वो 250 मीटर पे, ये भी उतना ही उड़ रहा है। लेकिन एंगल जो है वो यहाँ 60 डिग्री था पूरा, तो सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ चला आता है। ठीक है, तब बताना है कि इसका हाइट कितना है दोनों का। ठीक है, तब हम लोग अलग अलग अवस्था में लेंगे। जैसे हम इसको ए समझें, इसको बी, इसको सी, डी और ई, ऐसा हम समझे। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले चूंकि पतंग के डोर की लंबाई AB बराबर 250 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पतंग के डोर की लंबाई AB और AD दोनों बराबर ही है, तो दोनों बराबर के हैं और वो है 250 तथा बिंदु A पर बना कोण BAC बराबर 60 डिग्री तथा कोण DAC बराबर 45 डिग्री। ठीक है, माना कि CD की BC की ऊंचाई बराबर H1 मीटर तथा DE की ऊंचाई बराबर H2 मीटर। मान लिया हम ये H2 है और ये H1 है, इसलिए
समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ADE। उन दोनों को एक साथ ले लिया कि एक बार इस त्रिभुज से ले लिए और एक बार इस त्रिभुज से ले लिए, ठीक है। वहाँ पे DAE कहाँ पे DAE ये वाला DAC कोई दिक्कत नहीं है, E भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं तक लेंगे तो क्या दिक्कत, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज इससे और समकोण त्रिभुज इससे। अब हमारे लिए सोचने के लिए दो ही चीजें रहेंगी। हम यदि सिर्फ इसको देखें, बाकी को देखना नहीं है, बाकी को दिमाग खराब होगा, इसलिए देखना नहीं, इसको देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कर्ण दे दिया है और लंब पूछा है। तो कर्ण और लंब जो है साइन होता है और कॉसेक में होता है। तो साइन और कॉसेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है H1 और कर्ण दिया है 250। सेम काम यहाँ भी करें तो यहाँ पर भी वही लगेगा साइन, लेकिन साइन इस बार 45 डिग्री हो जाएगा बराबर लंब दिया है H2 बटा 250। सॉल्व करते हैं। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर H1 बटा 250। हम जब काटेंगे तो 125 हो जाएगा और H1 का वैल्यू आ जाएगा 125√3। यहाँ पे जो देखें तो इसका वैल्यू होता है 1/√2 H2 बटा 250। क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये √2 इससे गुणा करेगा तो √2 H2 √2 बराबर 250। तो √2 H2 बराबर 250 बटा √2। अब इस √2 को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जिसे 250 बटा √2 दिया है तो रेशनलाइज करेंगे तो √2 ऊपर भी और नीचे भी, और मालूम है कि √2 × √2 2 होता है। ये वाला हो गया 250 √2, कट करके वही 125 होगा तो हो गया 125 √2। अब इसमें देख रहे हैं कि ये 125 √3 है, ये वाला 125 √3 है और ये वाला 125 √2 है। तो कम ये वाला हो गया, ज्यादा ये वाला हो गया। ए का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया। इसमें बस इतना बार लिख देना है कि जो पहले जो पतंग है उसका ऊंचाई बराबर इतना है और दूसरे पतंग का ऊंचाई बराबर इतना है और दोनों में ज्यादा ऊंचाई वाला ये है और कम। 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि उड़ती जहाज में से एक यात्री किसी समय अपने एक तरफ हावड़ा स्टेशन और ठीक उसके विपरीत दिशा में शहीद मीनार को क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल पर देखता है, देख पाता है। उस समय यदि वो जहाज जमीन की सतह से 545 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करें कितना होगा। बोला कि कोई यात्री है जो ऊपर से झांक है, गिरेगा जरूर। एगो यात्री है, लग रहा बिहार से है, इसलिए इधर काल होता हो देख रहा है। तो इस जहाँ से वो देखना चालू करता है तो वो इस साइड देखता है और एक बार इस साइड। दोनों साइड जब देखता है तो क्या होता है, उसको एक साइड में हावड़ा स्टेशन 60 डिग्री और दूसरे साइड में 30 डिग्री पर शहीद मीनार दिखता है। समझ आया? तो ऐसे जहाज उड़ रहा है, बैठल है, अब एक जगह बैठले तो नहीं देख पाएगा तो थोड़ा सा जगह चेंज करके इधर देख रहा है और इधर देख रहा है। तो इधर जब देख रहा है तो उसको दिख रहा है हावड़ा स्टेशन 60 डिग्री पे,
और दूसरे साइड देख रहा है तो उसको 30 डिग्री पर शहीद मीनार दिखता है। तो बताना है कि इसका और इसका बीच का दूरी कितना है, दोनों कितना दूरी पे है। और ये है 545 √3। ये दिया हुआ है हमारे पास, बस इतना ही सोर्स है। ये वाला ए है, ये वाला बी है, सी है, ये डी है। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं कि हमारा जो जहाज है इसी पथ में उड़ रहा है। चलिए ये हाइट है, क्लियर है। अब ध्यान से समझो कि हमें क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले तो लिखेंगे कि चूंकि जमीन से जहाज की ऊंचाई बढ़ती है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो किताब से देख लेना। जमीन से जहाज की ऊंचाई बराबर 545 √3 मीटर है, ये दिया हुआ है। तथा बिंदु बी पर बना कोण ABC बराबर 60 डिग्री तथा बिंदु डी पर बना कोण ADC बराबर 30 डिग्री। ओके, ये हमारा दिया हुआ जो था वो हम लिख लिया। हम यहाँ से इसका हाइट निकालेंगे और यहाँ से इसका हाइट नहीं, दूरी निकालेंगे। यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल निकल जाएगा। अब इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से, जैसे पहले हम लिखे थे उसी प्रकार फिर से समकोण त्रिभुज ADC हम ले लेने के बाद देख रहे हैं कि इसमें हमको लंब दिया है, आधार पूछा है तो 10 लगेगा। इसमें भी लंब दिया है और आधार पूछा है तो 10 लगेगा। बट यहाँ 10 30 डिग्री होगा तो यहाँ 10 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल अलग अलग। और tan थीटा बराबर LAL, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब दे दिया है 545 √3 बटा आधार है BC। और इसमें देखें तो लंब दे दिया है 545 √3 और लंब है CD। अब यहाँ से हम BC का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से CD का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। अब निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 1 = 545 √3 बटा BC। √3 से √3 गया, क्रॉस गुना करेंगे तो BC बराबर हो गया 545 मीटर। यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 545 √3 बटा CD। इसलिए CD बराबर, अब इसको इससे गुना करेंगे तो √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1, और 4 3 12, और 1 13 का 3 हाथ में लगा 1, और 5 3 15 और 1 16। इतना मीटर इसका हो गया। इसलिए हावड़ा स्टेशन से, यहाँ लिख लोगे हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी बराबर। अब हम बोल दिया तो समझ में आ ही गया कि हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी बराबर BC + CD। BC + CD, BC का वैल्यू है 545 प्लस 1635, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, हाथ में लगा 1, 4 3 7 और 1 8, और 6 5 11 का 1, हाथ में लगा 1, 2180 मीटर का दूरी पे दोनों है। 14 नंबर क्वेश्चन। एक 3 तले मकान की छत पर 3.3 मीटर लंबा एक पताका है। पताका जानता है?
बम पटाखा नहीं, पताका दूसरा कुछ होता है। बताओ, हिंदू धर्म में बोला गया पताका। पताका हिंदुओं का वर्ड है, बताओ क्या है? हिंदी जितना हिंदू है बताओ। बोला गया है। जल्दी खाली हिंदू बनता है। नहीं 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 मोमबत्ती केतु। मोमबत्ती है वो केतु। क्या केतु ही तो है, केतु पढ़ के पताका केतु कर दिया चमकता हुआ धुएं की ये देखो पताका। घर बना दिए ध्यान से। 2 BHK फ्लैट है। एक 3 तले मकान के छत पर एगो 3.3 मीटर लंबा पताका है। इसका ऊपर एगो पताका लगा है और जिसका हाइट 3.3। पताका मतलब झंडा होता है, इस झंडे को पताका बोलते हैं। 3.3 मीटर, 3.3 मीटर ऊंचा एगो पताका है। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा पताका है, रास्ते के किसी एक स्थान से देखने पर पताके के दंड के शीर्ष का रास्ते के किसी एक स्थान से देखने पर पताके के दंड के शीर्ष व निचले सिरे का उन्नयन कोण 50 डिग्री और 45 डिग्री है। ओके, उन्नयन कोण देखो, बोल रहा है इसका निचला सिरा को देखा जा रहा है और इसका ऊपरी सिरा को देखा जा रहा है। जमीन है, जमीन चलिए नहीं है, जमीन है। जमीन का किसी एक पॉइंट से इसका ऊपरी सिरा को देखा जा रहा है और उसी पॉइंट से इसका निचली सिरा को देखा जा रहा है। ठीक है, देखो ठीक से, ये चित्र कुछ ऐसा होगा। समझ आया? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हटा दिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पताका है। पताका ऊपरी सिरा को देख रहा है और पताका के निचले सिरा को देख रहा है और ये वो घर है। ठीक है, तो समझाने के लिए हम लिख दिए। बड़ा कीजिए, ऐसे देखता है तो 50 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनता है। जब इसको देखता है तो यहाँ पे 50 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनता है। तो ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री और 50 डिग्री का कोण बनता है। तो 3 तले मकान की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बताइए कि घरवा कितना ऊंचा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है। इसका हाइट बताना है कि घर का हाइट कितना है। हम यदि इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, इसको डी ले लें, ऐसे ले लेते हैं, हम क्या लिखेंगे? चूंकि पताके की ऊंचाई ए बी बराबर 3.3 मीटर है, दिया हुआ है हमको। पताके की ऊंचाई इतना है। ठीक है, माना कि 3 तले मकान की ऊंचाई BC बराबर H मीटर। इसको क्या किया हम? H मान लिया, ये हमारा H, इसको H मान लिया। हम वो वाला चित्र बनाए सिर्फ समझाने के लिए, मेन चित्र यही है। तो माना कि 3 तले मकान की ऊंचाई BC बराबर H मीटर है, इसको हम मान लिए। ठीक है, तथा बिंदु D पर बना कोण ADC बराबर 50 डिग्री तथा कोण BDC बराबर है। इसलिए समकोण त्रिभुज
ADC से, ADC से और BDC से, BDC। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व होगा ये? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है और क्या दिया है, बस इतना ही तो देखना है कि क्या निकालना और क्या दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसको, इसको और इसको सिर्फ समझे, तो इसमें हमें क्या दे दिया है, कुछ भी दिया ही नहीं है। अब यहाँ से एक बार समझ रहे हैं कि ये वाला क्या है, 3.3 मीटर है, और ये वाला हमारा मालूम नहीं है कितना है, इसको हम लोग h माने हैं। तो पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला h प्लस 3.3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3.3 है और यहाँ से यहाँ तक तो हम h माने ही है, B से C तक में, देखो h माने है B से C तक का h। तो ये वाला हमारा h हो गया, ये वाला हमारा h है, और ये h हो गया, ये 3.3 हो गया। तो दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो h के साथ 3.3 जोड़ के लेंगे तो दोनों एक साथ आ जाएगा। तो ये यदि हम ले लेते हैं तो पूरा ये वाला आ जाता है। तो पूरा के साथ यदि लेते हैं तो ये लेंगे, और हाफ के साथ लेते हैं तो इसको लेंगे। तो हमें क्या दिया है और क्या निकालना है, हमें जो दिया है उस पर देखते हैं कि हमको ये वाला पहले निकालते हैं पूरा का 50 डिग्री वाला। 50 डिग्री वाला में है तुम्हारा ADC वाला, ADC। तो इसमें हमारा लंब और आधार ये दो चीज आएगा। तो लंब हमारा दिया हुआ है, लंब और आधार इसमें होता है कौन नंबर सवाल है? 13 नंबर 14 लंब और आधार, लंब और आधार 10 में होता है। हम लिखे 10, 50 डिग्री बराबर, फिर 50 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है, लंब हमारा पूरा लंब है h प्लस 3.3 बटा आधार हमारा CD है। और इसको यदि देखें तो 10, 45 डिग्री बराबर लंब हमारा h है और बटा CD होगा। तो इसको पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, 1/1 h/CD, इसलिए CD बराबर h। सिंपल सा एक बात है यहाँ पे समझने वाला कि जितना बड़ा हमारा ये CD है उतना ही लंबा हमारा h भी, दोनों इक्वल है। तो हम h के जगह पे CD ले सकते हैं और CD के जगह पे h भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। अब जो है 10 50 डिग्री और 10 50 डिग्री का वैल्यू इसमें दे दिया है 1.192, इसको लिख देते हैं 1.192 बटा 1। यहाँ पे देखें तो h को हम CD भी लिख सकते हैं, CD प्लस 3.3 बटा CD। अब हम क्रॉस में गुना करेंगे, थोड़ा यहाँ नीचे हो जा रहा है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्रॉस में गुना करेंगे दोनों को, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 1.192 CD बराबर, इसको गुना करेंगे तो CD प्लस 3.3। अब हम ये CD को उठा के इधर लेके आए तो हो जाएगा 1.192 CD माइनस CD बराबर 3.3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 1 इसमें से घट जाएगा तो बच जाएगा 0.192 CD हम CD को सिर्फ कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1.192 माइनस 1 इज इक्वल टू 3.3। इसमें से घटाएंगे तो आएगा CD बराबर 0.CD इंटू 0.192 इज इक्वल टू 3.3। अब हम CD का वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये जाकर तो डिवाइड करेगा तो 3.3 बटा 0.192। अब इधर 3 संख्या है तो हम 3 जीरो लगाएंगे तो दशमलव इसका हट जाएगा। ऊपर में यदि एक संख्या था तो एक संख्या लगाएंगे तो ये भी हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 330 बटा 192। अब 192 से 330 में भाग दोगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी वो CD आएगा।
तो भाग देके देख लीजिए 192 से भाग देंगे 330 से। तो हम भाग दें तो 192 को डबल करेंगे तो 300 भी क्रॉस हो जाएगा, एक ही बार चलता है। एक बार करेंगे तो 192 घटाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 9, 9 2 11, तो 1 बचेगा 9। इसमें से 21 में आया तो हो गया 2, इधर से 1 लिए तो हो गया 12, 9 10 11 12, 3 बच गया। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 में से 1 गया 1 बच गया 138। दशमलव दिए तो एगो 0 आ गया 1380। 7 बार ले चले तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में लगा 1 और 9 से 63 और 1 64 का 4 हाथ में लगा 6 और 7 जगह 7 और 6 13 और 16 का 6 हाथ में लगा 1 नहीं जाएगा 15 से 36 आएगा। हाँ 15 से 36 आएगा हो जाएगा। ज़्यादा हो जा रहा है, हाँ वही तो 7 बार हो जा रहा है। 7 में 14 का 4 हाथ में लगा 1 9 से 63 और 64 का 4 हाथ में लगा 6 7 जगह 7 और 6 13 ठीक है। यहाँ आ गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3 और ये दोनों कट गए। दशमलव के कारण फिर 0 आया, फिर एक बार गया 192। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ आ गया 5 9 6 15 6 168। दशमलव देंगे तो फिर 0 आएगा, फिर इस बार जाएगा 1344 7 बार 14 15 8 बार 15 से 36 9 बार 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1 और 9 9 81 और 1 82 का 2 9 9 81 1 82 का 2 हाथ में लगा 8 का में 9 8 17 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है 8 बार हो जाएगा 15 से 36 1536। तो 10 में से 6 गया 4, इधर हो गया 7 में से 3 7 4 7, 7 में से 3 गया 4, 1 यहाँ बच गया 1। जो भी आया दशमलव के बाद 3 संख्या से ऊपर नहीं ले जाते हैं, जो रह जाता है वो फिर रह जाता है। तो हमारा इस दोनों का बीच BC जो है ये वाला CD वही हमारा ये भी है H, तो CD का जो वैल्यू आएगा वो इसका हाइट भी आएगा। यहाँ एक बात समझने वाला है कि हमें उसको काट करके आ रहा 1.718, तो ये 1 जो है ये 2 हो जाएगा राउंडिंग फिगर करके, तो हो जाएगा तुम्हारा 1.72 मीटर लगभग। इसमें लगभग जरूर लिखो, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आंसर नहीं निकला, इसलिए। तो इसका हाइट कितना हो गया? इतना हो गया। क्लियर है बात? चलिए।